हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंजारे वाला स्ट्रीट पॉइंट पर। दोस्तों, मैं पवन तोमर आज आपके सामने हु, हुम एंड हुज का यूज वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ को हुज लगाना होता है वहाँ पर हुम का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हुम लगाना होता है वहाँ पर हुज का प्रयोग करते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद, समझने के बाद इसमें ये गलती कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक हमारी। दोस्तों, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, या आई का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इधर पजेसिव केज POSSESSIVE पजेसिव केज हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और पजेसिव उसका माई एंड माइन। ऐसे ही हु हमारा सब्जेक्ट होगा, हुम इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हुज इसका पजेसिव केज हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव होता है इसका माई और माइन। इन द सेम वे हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम होगा, और पजेसिव केज इसका हुज होगा। अब मैं बताता हूँ, हु तो ज्ञात कराता है हमें सब्जेक्ट का, हु हमें सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, और हुम ऑब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, हुज पजेसिव केज का ज्ञान कराता है। ओके दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। हु हमें सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है। यदि हमें सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट पता नहीं है सब्जेक्ट में क्या है, तो उस वर्ब में कौन लगा दीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसका। और हुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञान कराता है, ऐसे भी कहते हैं ऑब्जेक्ट ज्ञान कराता है, और हुज पजेसिव केज का ज्ञान कराता है हमें। अब हु तो क्या होगा, कौन या किसे, कौन या किसने। हुज किसे या किसको, किसे या किसको। हु का अर्थ होता है कौन या किसने, और हुम का अर्थ होता है किसे या किसको। हुज का अर्थ होता है किसका, किसके, किसकी, किसका, किसके और किसकी। हुज का अर्थ क्या हो, किसका, किसके, किसकी। हुम का स्पेशल अर्थ होता है किसे और किसको, और इसका अर्थ किसका, किसके, किसकी भी होता है। किसे और किसको, हुम का अर्थ किसका, किसके, किसकी। अब समस्या ये होती है, हमारी प्रॉब्लम ये आती है, हमारा कोई सेंटेंस, जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस होगा, वह किसकी पूजा करती है। चोर किसका सामान चुराता है, या चोर किसकी साइकिल चुराता है। चोर किसकी साइकिल चुराता है। वह किसकी पूजा करती है, सेंटेंस नंबर 1। और सेंटेंस नंबर 2 है चोर किसकी साइकिल चुराता है। यहाँ भी दोस्तों क्या है, किसकी, और यहाँ भी क्या है, किसकी। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ लगेगा हुम, WHOM, और यहाँ पर लगेगा हुज। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। वह किसकी पूजा करती है, यहाँ भी किसकी है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किसका, किसके। हुज का अर्थ होता है किसका, किसके, किसकी, और यहाँ पे लिखा है हुम का अर्थ होता है किसे, किसको। ये तो इसके स्पेशल अर्थ हुए। लेकिन कभी कभी इसका अर्थ किसका, किसके, किसकी भी होता है। हुम का अर्थ किसका, किसके, किसकी भी होता है, और
हुज का किसका किसके किसी को होता ही है। अब हमें ये नहीं पता हमें कहाँ पर हुम लगाना है और कहाँ पर हुज लगाना है। ये मेन पॉइंट है आज की वीडियो का दोस्तों, कहाँ पे हमें हुम लगाना है और कहाँ पे हमें हुज लगाना है, ये देखना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने बताया था हुम ऑब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, हुम ऑब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, वह किसकी पूजा करती है। इस सेंटेंस ने पहले पूछ लिया वह किसकी पूजा करती है, तो हमें आंसर मिलेगा जिस भी देवी देवता की पूजा करती है वो उसका नाम वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो वह किसकी पूजा करती है, वहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में, वह किसकी पूजा करती है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम आ जाएगा। एक पॉइंट यो। और दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं वह किसकी पूजा करती है, किसका किसके किसकी, यदि इसके बाद वह आती है, क्या बताया मैंने, किसका किसके किसकी, यदि इसके बाद वह आती है तो इसका अर्थ हुम लगेगा। और यदि किसका किसके किसकी के बाद कोई भी नाउन आता है वहाँ पर हुज लगेगा। वह किसकी पूजा करती है, यहाँ पर क्या है, किसकी है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं वह किसकी पूजा करती है, नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहा है, वह किसकी पूजा करती है, तो हम यहाँ बता देंगे जिसकी पूजा कर रही है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी एक। और दूसरी बात, यदि किसका किसके किसकी, थोड़ा ध्यान समझना दोस्तों, किसका किसके किसकी, यदि इसके बाद वह आती है, वह चाहे कोई सी फॉर्म में हो, यदि इसके बाद वह आएगी तब हम वहाँ हुम का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात मैंने अभी बताई आपको, यदि इसके बाद नहीं, यदि ऑब्जेक्ट ज्ञान कराता है, हुम ऑब्जेक्ट ज्ञान कराते हैं, एक बात ये। और दूसरी बात इसके बाद यदि वह आ जाएगी तब इसका हम हुम का प्रयोग करेंगे। और यदि किसका किसके किसकी इसके बाद कोई नाउन आता है, नाउन, नाउन चाहे कोई सा भी हो, पांचों नाउन में से यदि इसके बाद नाउन आएगा तब हम वहाँ हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनको ट्रांसलेट करते हैं। वह किसकी पूजा करती है, जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो, जो भी क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में आएगा उसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे इसकी क्या लगेगी, होम लग जाएगी, होम। वह किसकी पूजा करती है, ही सी इट, ही सी इट के साथ में क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग, होम डज। फिर सब्जेक्ट ले लीजिए, सी, पूजा करना वर्शिप, WORSHIP, होम डज सी वर्शिप, वह किसकी पूजा करती है। ये वो हमारा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, चोर किसकी साइकिल चुराता है, चोर किसकी साइकिल चुराता है, किसका किसके किसकी, इसके बाद क्या है, नाउन है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, हुज। और जो भी किसका किसके किसके बाद नाउन आएगा, किसका किसके किसकी, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो इसके साथ ही रखा जाएगा यहाँ पे, हुज बाइसिकल, BICYCLE, हुज बाइसिकल। जो भी इसके बाद नाउन आएगा, किसका किसके किसके बाद, वो तुरंत हुज के बाद रखा जाएगा, हुज बाइसिकल। ये हमारा इतना क्वेश्चन वर्ड मान लिया जाएगा। फिर हम यहाँ लेंगे डू डज में से एक लेंगे, चोर किसकी साइकिल चुराता है, यहाँ पे क्या ता है, ती है, ते हैं, यदि आता है तो प्रेजेंट डेफिनेट का होगा और वहाँ पर डज का प्रयोग होगा, हुज बाइसिकल डज द थीप, THIEF, थीप। हुज बाइसिकल डज द थीप, चुराने की होगी स्टील, STEAL, चुराना। और एक स्टील और भी होता है, STEEL, इसका तो फौलाद। स्टील का अर्थ क्या होगा, फौलाद यानी इस्पात, फौलाद या इस्पात। और इसका स्टील का अर्थ होगा चुराना। ये भी ध्यान रखना, हमको लगाना तो है STEAL, यदि हमने लगा दिया यहाँ पर STEEL तो सारा ही अर्थ चेंज हो जाएगा। STEEL स्टील, फौलाद या इस्पात, जो बर्तन होते हैं स्टील के, और STEAL स्टील क्या हो जाएगा, चुराना हो जाएगा। अब दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपके आ गया होगा। और अब सेंटेंस बताऊंगा मैं आपको। अब दोस्तों हमारा सेंटेंस है, कक्षा में प्रवेश कौन करता है, और दूसरा सेंटेंस ये है, कार्य कौन करता है।
तो इन सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हु के बाद कभी भी डू डज का प्रयोग नहीं होता है। डू डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। कक्षा में प्रवेश कौन करता है, सेंटेंस एक दूसरा है, यह कार्य कौन करता है। हु के बाद कभी भी न डू का प्रयोग होगा, न डज का प्रयोग होगा और न ही डिड का प्रयोग होगा। यदि इस सेंटेंस में आपको हु के बाद डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई देगा तो सेंटेंस गलत होगा। एक बार और सुन लीजिए, हु के बाद दोस्तों कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होगा। यदि इनके बाद डू डज डिड का प्रयोग है तो सेंटेंस हमारा गलत है। यदि आपको कोई भी व्यक्ति ऐसे पढ़ाता है कि हु के बाद डू डज डिड आएगा तो वो व्यक्ति आपको गलत पढ़ा रहा है। मैं अभी इन सेंटेंस के माध्यम से अभी आप क्लियर कर दूंगा। कक्षा में प्रवेश कौन करता है, अब ये हमारा सेंटेंस है। कौन किसने क्या होगी, हु होगी। हु ले लीजिए, हु के बाद मैंने क्या बताया, एकदम डू डज नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्ड ये भी है और क्वेश्चन वर्ड हु भी है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन क्वेश्चन वर्ड डबल काम कर रहा है। एक तो सब्जेक्ट काम कर रहा है और दूसरा काम कर रहा है क्वेश्चन वर्ड का। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हुआ और सब्जेक्ट भी हुआ। मैंने आपको जब वीडियो शुरू की थी तब आपको बताया था कि हु हमेशा ही हमें सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है। कक्षा में प्रवेश कौन करता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कक्षा में प्रवेश कौन करता है। जो भी व्यक्ति कक्षा में प्रवेश कर रहा है आप उसका नाम बताएंगे तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हुआ और प्लस हमारा सब्जेक्ट भी हुआ। ये ले लीजिए, हु के तुरंत बाद क्या आता है, V5 आता है। V5 जिसमें SAES लगा हुआ होगा, V5 होगा। प्रवेश करना, एंटर, ENTER। हु के बाद क्या आएगा, V फर्स्ट में इन्हें SAES लगेगा, V5। हु एंटर्स कक्षा में। अब यहाँ क्या है, में, कक्षा में का मतलब क्या होता है, अंदर। और जब कोई व्यक्ति कक्षा के अंदर होगा तो प्रवेश कहाँ पे करेगा, तो एंटर के बाद कभी भी, रीच और एंटर के बाद कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। हो सकता है लेकिन एक तो इनका और एक टू का प्रयोग कभी नहीं होगा। इनका प्रयोग और टू का प्रयोग रीच के बाद और एंटर के बाद, REACH, रीच एंड एंटर। Both the two verbs do not take any preposition after it। रीच और एंटर के बाद कभी भी किसी भी preposition का प्रयोग नहीं होता। ये ऐसा कह लीजिए, इन और टू का प्रयोग नहीं होगा। यदि इन के बाद आपको इन और टू पेपर में आ जाता है, किसी कंपटीशन में आता है तो सेंटेंस आता है ना करेक्ट करने के लिए। यदि इनके बाद इन या टू होगा तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। यदि इनके बाद इन या टू नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस राइट होगा। तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, हु एंटर्स, क्योंकि इन इसलिए नहीं आएगा, वह कक्षा के बाहर है। जो भी व्यक्ति है कक्षा में प्रवेश कौन करता है वो तो कक्षा के बाहर है, वो अंदर का आने की अनुमति मांग रहा है। हु एंटर्स द क्लास, CLASS, ये सेंटेंस हमारा राइट हुआ। हु ले लिया हमने, अब V5 लिया, एंटर्स, फिर ऑब्जेक्ट द क्लास और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हुआ। अब और देखते हैं यह कार्य कौन करता है। हमारा सेंटेंस है यह कार्य कौन करता है। इसमें भी कौन है, कौन किसने क्या बताया मैंने आपको, हु। अब मैंने क्या बताया, हु के बाद कभी भी दोस्तों न डू का प्रयोग होगा, न डज का होगा, न ही डिड का होगा। यदि इनके बाद ये डू डज डिड आएगा तो सेंटेंस गलत होगा। मैं भी समझाता हूँ आपको। हु हमने क्या लिया, V5 ले लिया। यहाँ पे V5 में करने क्या होगी, यह कार्य कौन करता है, करने क्या होगी, डू है करने की। अब यहाँ क्या है, V5 यानी कि जिसमें SES लगा होगा, यहाँ पे ES, हु डज, फिर ऑब्जेक्ट, यह कार्य, दिस वर्क। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब मैं एक और लिखता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे डज लगा दिया, सेंटेंस हमारा गलत हुआ। अब देखते हैं कैसे ये राइट है सेंटेंस। ये हु के बाद क्या लिया हमने, डज, फिर क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। चलिए ये लेते हैं, दिस वर्क, डू। हु सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, इस कारण से सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। हु के बाद में क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड हुआ हमारा, डू डज में एक आया हमारा, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सेंटेंस तो रॉन्ग है ही खैर हमारा।
नोट में है नहीं, फिर यहाँ पे क्या V1 आया। ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब यदि मेन वर्ब के साथ में डू डज डिड हैज हैड आता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब के साथ में डू डज डिड हैज हैड इज एम आर आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। हमारी मेन वर्ब ये हुई और ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या है, डू है हमारा, ये हुज है सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ क्या कर दिया, V5 कर दिया, डज कर दिया, तो इसलिए सेंटेंस हमारा राइट हुआ और ये रॉन्ग हुआ। ये हम क्योंकि यहाँ डज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ डज क्या है, मेन वर्ब है। इस कारण से सेंटेंस हमारा ये रॉन्ग है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। कभी भी हु के बाद न डू का प्रयोग न डज का प्रयोग और पास्ट में डिड का प्रयोग कभी नहीं होगा दोस्तों। और देखते हैं सेंटेंस अब, तुम किसको बुलाते हो। दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी और किसको की हुम होगी और हुम हमेशा ही ऑब्जेक्ट का ज्ञान कराता है। हुम हमेशा ही ऑब्जेक्ट का ज्ञान कराता है। तुम किसको बुलाते हो, किसको की क्वेश्चन ले लीजिए, हुम हो जाएगी। और यू क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है तो इसके अनुसार है डू, हुम डू सब्जेक्ट यू और बुलाना कॉल CALL, हुम डू यू कॉल। अब उम्मीद करता हूँ सेंटेंस आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह किसका सामान खरीदता है। किसका किसके किसकी, यहाँ भी और यहाँ भी किसका किसके किसकी। यदि किसका किसके किसकी की बात आते हैं नाउन, नाउन चाहे कोई सा भी हो, ये मत देखना किसका सामान, यहाँ पे क्या है नाउन है तो इसे क्या लग जाएगी हुज। और इसके बाद जो भी नाउन होगा वो उसके बाद आएगा तुरंत एकदम। किसका किसके किसके बाद जो नाउन होगा वो तुरंत इसके बाद आ जाएगा हुज गुड्स, हुज गुड्स। अब ये हमारा हुआ। अब डू डज में एक लेंगे, वह हमारा क्या है सिंगुलर नंबर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वह भी सिंगुलर नंबर की आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग डज आ जाएगा, डज ही और खरीदने की बाय BUY, वह किसका सामान खरीदता है। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब थर्ड सेंटेंस हमारा है, गोपी किसकी प्रतीक्षा करता है। किसका किसके किसकी। अब यहाँ से गोपी किसकी प्रतीक्षा करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मांग रहा है वो, यानी उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी प्रतीक्षा गोपी कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है एक बात। और दूसरा किसकी प्रतीक्षा करना, इसके बाद क्या है वर्ब है, किसका किसके किसकी, यदि इसके बाद क्या होगी वर्ब होगी, वहाँ 100% हम वहाँ पे हुम लेंगे, हुम। अब क्वेश्चन वर्ड इसके बाद डू डज। गोपी क्या है सिंगुलर नंबर है, यदि किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो वो हमेशा ही सिंगुलर नंबर का माना जाएगा और उसके बाद तुरंत एकदम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हुम डज गोपी। और दोस्तों जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, चाहे सेंटेंस के आरंभ में है, बीच में है या लास्ट में, कहीं भी है। हुम डज गोपी यहाँ और नोट में है नहीं, फिर V1 प्रतीक्षा करना वेट WAIT, और वेट के बाद आती है फो, ये ध्यान रखना, वेट के बाद प्रीपोजिशन फो आएगी हमेशा ही। हुम डज गोपी वेट फो, गोपी किसकी प्रतीक्षा करता है। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरह से, और यदि आपके समझ में अच्छी तरह से है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, कमेंट करके मुझे बताना है आपको। 2 सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों ये तीनों सेंटेंस आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी तो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैं जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो मैंने आपको आज बताई है ये आपकी समझ अवश्य आई होगी। और इन सेंटेंस को मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।